बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर एक समिति गठित की है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर हमने समिति गठित की है। जीतू पटवारी ने कहा कि सागर की घटना पर प्रशासन अपराधियों का साथ देता नजर आया। सरकार SC/ST से अपराध के मामले में गुनाहगारों के साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा कि सीएम के जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। जीतू पटवारी का कहना है कि आने वाले विधानसभा सत्र में विधानसभा में SC/ST को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर हार के बात पर जीतू पटवारी ने कहा कि 29 सीटों से हारने के बाद मंथन करना ही चाहिए। जैसा कि बार बार ये मध्य प्रदेश में सरकार जनता को एहसास करा रही है कि हम 3C की सरकार है, करप्शन, क्राइम और कर्ज की। जो क्राइम है वो आम जनता तो भोग ही रही है, पर ST और SC वर्ग की क्राइम की जो गणना है वो दिन पे दिन अत्यधिक बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो एक कमेटी गठित की है, जिसमें आदरणीय पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन समेत कई विधायक और SC परिवार, ST परिवार के हमारे नेतागण हैं, उन्होंने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर, चूँकि अलग अलग घटनाओं का अलग अलग ब्यौरा है, तो जो सागर में एक ही परिवार के लोगों की हत्या दबंगों ने की और उसको लेकर प्रशासन की जवाबदेही या प्रशासन का कार्य व्यवहार हत्यारों के साथ दिखा। शिवपुरी जिले के फिजिकल सम्मेलन पर पानी को लेकर वार्ड नंबर 34, 35 और 36 की जनता और पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और चक्का जाम कर दिया। लोगों ने बताया कि वार्ड में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण वह पीने के पानी को भी तरस रहे हैं। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नगर पालिका CMO डॉक्टर केशव सिंह सागर और फिजिकल थाना पुलिस ने लोगों को जल्द पानी मिलने की बात कहते हुए लोगों को शांत कराया। आप सभी जानते हैं जलावर्धन योजना में गर्मियों में लीकेज समस्या रहती है। पिछले 2 दिन से इंटरवेल क्लास मड़ी खेड़ा में लीकेज है, उसको सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। जोड़ने के बाद टूट जाती है वो। तो अब चूँकि जिनके नंबर जिन्हें पहले पानी मिला था, तो निश्चित तौर पर 2-3 दिन उनका रोटेशन करा होगा, तो 4-5 दिन से ज़्यादा उन्हें पानी नहीं मिल पाया, तो निश्चित तौर पर उन्हें पानी नहीं मिल पाया। दिक्कत है, आक्रोश से सभी लोग आए थे, हमने सुना है और हम तत्काल रूप से टैंकर की व्यवस्था कर रहे हैं और साथ में लीकेज है लाइन, उसका प्रयास करें जल्दी ठीक हो जाए। सर, अभी तक व्यवस्था टैंकर की क्यों नहीं की गई इन लोगों के लिए? अभी जो है, जो संबंधित वार्डों में जो सामान का सभी लोगों ने तय किया था, कहीं 3 टैंकर, कहीं 4 टैंकर, कहीं 5 टैंकर की व्यवस्था है, उसके तहत उतने टैंकर उनको दे रहे थे। इस वार्ड में जैसे 35 में 3 टैंकर हैं, 29 में कल 5 टैंकर बता रहे थे भेजे हैं। तो अगर ये अगर पर्याप्त नहीं है तो हम उनको बढ़ा देंगे, कुछ टैंकर और लगाएंगे। एक और समस्या ये आ रही है कि हम लोग बैतूल जिले के चिचौली में सीमांकन करने गई पटवारी के साथ अभद्रता के मामले में पटवारी संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बैतूल जिले के चिचौली ब्लॉक के आलमपुर गांव में भूमि का सीमांकन करने के लिए गए पटवारी ज्योति बचले तहसीलदार अतुल श्रीवास्तव के निर्देशन पर गई थी, जहां पर सीमांकन के दौरान विवाद करते हुए पटवारी ज्योति बचले के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और अभद्र शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी गई और सीमांकन नहीं करने दिया गया और सरकारी कामों में बाधा उत्पन्न की गई, जिसको लेकर चिचौली तहसील पटवारी संघ के अध्यक्ष सहदेव गंगारे के नेतृत्व में 2 दर्जन पटवारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। सुदेव गंगारे ने कहा कि हमारे पटवारियों के साथ आए दिन सीमांकन के दौरान ऐसी घटनाएं होती रहती है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा कि अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो पटवारी संघ हड़ताल कर उग्र प्रदर्शन करेंगे। पटवारी ज्योति बचले, ग्राम पंचायत आलमपुर में पटवारी पद पर पदस्थ हूं। यहाँ पर पूर्व में सीमांकन के लिए आवेदन दिया गया था, जिसमें सियाराम चंदेलकर का आवेदन था। मौके पूर्व सूचना अपराध था, मौके पर उपस्थित हुए। मौके के बाद पश्चात में अलावेदक भेड़ पड़ोसी मौके पर आकर मुझसे अभद्र तरीके से व्यवहार करने लगे। क्यों, किस लिए आए हो, क्या, किस कई कारण से सवाल अभद्र व्यवहार करना और चिल्ला चोट करने लगे, जिसके पश्चात मैंने मौके पर उनको समझाया, पर भी वो नहीं माने। संघ द्वारा तहसीलदार महोदय को हमारे एक पटवारी बहन ज्योति बचले
सीमांकन करने आलमपुर गई थी। वहाँ सीमांकन के दौरान अनामध्य को द्वारा उसके साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया। इस संबंध में हमने आज तहसीलदार महोदय को अनावैध को पर कठोर कार्रवाई होने हेतु हमने ज्ञापन सौंपा है और जिसमें 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा पटवारी संघ आगामी 3 दिन के बाद प्रदेश में हो रही गो हत्या और गो तस्करी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पिछोर तहसीलदार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में बढ़ रही गौ तस्करी पर तत्काल रोक लगाकर दोषियों को कठोर सजा देने की मांग और प्रदेश में संचालित पशु बाजार को बंद करने, राजसात की कार्रवाई करने और जिस थाना क्षेत्र से गौ तस्करी की घटनाएं सामने आ रही हैं उस थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किए जाने जैसे 19 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अब आज हम सब बजरंग दल वालों ने और सभी लोगों ने एकजुट होकर के और एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया है। हमारी मांगें ये हैं कि गायों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, गौचर भूमि जो उनसे छीन ली गई है, गौचर भूमि जहाँ भी थी वो अतिक्रमण में जा चुकी है और गाँव पे अत्याचार हो रहा है, उनके पैर बांधे जा रहे हैं, उनकी नाक बांधी जा रही है, उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा है। तो हम ये सब लोग चाहते हैं कि गाय पे अत्याचार ना हो और प्रशासन से हमारी यही मांग है और बस यही चाहते हैं कि प्रशासन इस चीज़ के लिए जो है समझे कि आगे कोई ऐसा कोई कदम ना उठाना पड़े बजरंग दल वालों को, क्योंकि अब ये हमसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। जितना बर्दाश्त करना था वो हम कर चुके। अब आगे प्रशासन से यही मांग है इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाए, बूचड़ खाने बंद होना चाहिए गाँव के द्वारा जो आवेदन ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन लिया पर हम भेजते हैं ज्ञापन ऑनलाइन गेमिंग के मकर जाल में फंसकर महिला एवं बाल विकास की एक सुपरवाइजर ने आत्महत्या कर ली। इस महिला अधिकारी पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। इन दिनों ऑनलाइन गेमिंग का नशा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह नशा बड़े शहरों से होकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया है। जुनारदेव की महिला बाल विकास की सुपरवाइजर सरला सलाम ने अपने चतुआ गांव में अपने घर पर ऑनलाइन गेम रमी में पैसे हारने के बाद कर्ज से घबराकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस महिला ने घर बनाने के लिए लोन लिया था और लोन का पैसा जल्द चुकाने के चक्कर में वह ऑनलाइन गेम के लोभ में फंस गई। इस गेम को खेलने के लिए उसने अपने कई रिश्तेदारों से कर्ज भी लिया। जब हार की रकम बहुत अधिक हो गई तब कोई रास्ता दिखाई नहीं देने पर उसने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली। पति पत्नी दोनों ही शासकीय सेवा में थे और एक अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऑनलाइन गेमिंग के लुभावने जेसन ने इस महिला अधिकारी को ऑनलाइन रमी का आदी बना दिया था और महिला अपने रिश्तेदारों से कर्जा लेकर गेम खेलने लगी। लुभावने झांसे में फंसने के कारण पत्नी ने गलत रास्ता चुन लिया और एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। ऑनलाइन गेमिंग की जिम्मेदार देश के बड़े बड़े एक्टर, खिलाड़ी और कई ऐसी हस्तियां हैं जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए विज्ञापन करती हैं। लोग इन हस्तियों को विज्ञापन में देखकर इस बात का यकीन कर लेते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग में यह करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। यही कारण है कि लोग पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग के मकर जाल में फंस जा रहे हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यह घटना अब कम सल्लाम ये इन्होंने कल अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पर हमने मर्ग कायम किया है और पुलिस अभी जांच कर रही है। सर, इनके द्वारा कुछ ऑनलाइन जो ऐप चलते हैं उस पर लोन वोन लेने का कुछ मामला जांच में भी आया है। जो जांच की है प्राइम तौर पर हमें पता पड़ा है कि ये ऑनलाइन गेम खेलती थी, गेम में कुछ पैसा हार गई थी जी और उसी के चलते इसके द्वारा फांसी लगाई गई है। ऐसा अगली खबर भिंड से है, जहां झाड़ फूक करने वाला बाबा 20 साल की बच्ची को लेकर फरार हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बालाजी महाराज के नाम से दरबार लगाने वाला बाबा 2100 रुपए की राशि लेकर संकट काटने का काम करता था। लड़की के पिता ने नया गांव थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। दरअसल मामला भिंड जिले के नया गांव थाना क्षेत्र के पूरा गांव का है, जहां पिछले 6 महीने से बाबा अमरजीत खत्री चूरे के पूरा गांव में भूत प्रेत जैसी समस्याओं की संकट काटने के नाम पर लोगों को झांसा देता था। गांव के लोगों ने बाबा को कुटिया बनाने के लिए जमीन भी दी थी।
शनिवार और मंगलवार को बाबा की कुटिया पर आते थे और दिव्य दरबार लगाते थे, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल होते थे। लेकिन गांव के रहने वाले की संकट नहीं कटी तो गांव वालों ने धीरे धीरे बाबा की पोल खुलती चली गई और लोगों ने बाबा का विरोध करना शुरू कर दिया और गांव छोड़कर जाने के लिए कहा। इसके बाद एक दिन बाबा ने लोगों से कहा कि अभी दरबार बंद चल रहा है, कोई भी भक्त कुटिया पर ना आए। और धीरे धीरे बाबा ने अपने जादू टोना से 20 साल की लड़की को अपने कैद में कर लिया और 3 दिन पहले लड़की को लेकर रात में फरार हो गया। वहीं जब बाबा की गाड़ी पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए आई तो कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और लगातार बाबा और बच्ची की तलाश जारी है। तो वहाँ पर हमारे घर में भी कुछ भूत प्रेत की समस्या थी, जिसके कारण हमने भी उनको वहाँ दिखाया तो कुछ मुझे आराम मिला 2 महीने तक। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि भाई हमारे को यहाँ कोई जगह दीजिए, उसमें बालाजी का धाम बनाऊंगा। तो जब हमारे को आराम मिला तो हमने बाबा जी को अपने खेत में एक झोपड़ी बनवा दी। हमने जब तक आप यहाँ रहिए, उसके बाद अपनी व्यवस्था कर लीजिए, उसके बाद अपना धाम बना लीजिए। उसके बाद में फिर 15-20 दिन बाद फिर वही हाल हो गया, फिर परेशान होने लगी। तो फिर उसने ठीक किया। उसके बाद में फिर ये रात में, दिन रात में सब पूरे गांव में जाने लगा, इधर उधर जाने लगा, पूरे क्षेत्र में जाने लगा। और इसका इतना यहाँ पे मतलब कैप बढ़ा पब्लिसिटी कि यहाँ पर 2100 रुपये फीस लेकर के यहाँ 50-50 भक्त डेली के आने लगे। उसके बाद में मुझे कुछ इसकी गलत प्रक्रिया समझ में आई। ये बोलने लगा कि तुम्हारा गांव ऐसा है, तुम्हारा गांव वैसा है, तुम्हारे गांव की ये जनी ऐसी है, तुम्हारे गांव की ये ऐसी है। तो मुझे कुछ इस पर संदेह हुआ। तो मैंने इससे कहा भाई मेरी जगह खाली कर दीजिए और आप चाहे यहाँ चले जाइए। तो एक गुमशुदगी दर्ज हुई है कल सूर्यपुरा में एक व्यक्ति ने दर्ज कराई है। तो उसकी जो बच्ची है करीबन 19 साल की, तो वो घर पे वो जब लौट के आया है तो नहीं मिली है। उन्होंने गांव के एक बाबा पर संदेह जाहिर किया है और मंदिर पे रहता था। तो उसमें उनके द्वारा रिपोर्ट करने पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और गुमशुदा की तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। इन तथ्यों की जांच। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मामला गंज बसौदा के लाल पठार का है, जहां 20 साल की सपना ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। सपना को उसके परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, तभी पुलिस ने अंतिम यात्रा को रोककर सपना का पोस्टमार्टम कराया। सपना के पिता प्रकाश अहिरवार ने बताया कि मेरे गांव के सुनील अहिरवार ने मेरी बेटी पर शादी के लिए दबाव बनाया और मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तेरे पिता और तेरे भाई को जान से मार दूंगा। इसके चलते मेरी बेटी सपना ने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि जब पुलिस को जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को गाड़ी में रखकर अस्पताल ले गई और उसका पोस्टमार्टम कराया गया। बैतूली में आ गए थे लाल पठार में, जिसे समझाइश देकर उनको अंतिम संस्कार के पहले उनको मर्ग कायम कराया गया और शून्य पर मर्ग कायम करके उसका पोस्टमार्टम यहाँ कराया गया है। और अभी इसकी अग्रिम जांच के लिए पूरा दस्तावेज और डायरी पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित थाना, जहाँ ये इंदौर में कनाड़िया में निवास करते हैं, वहाँ भेजी गई। सर इंदौर हॉस्पिटल में पीएम नहीं कराया गया, सर मिर्जाजा में कराया गया। नहीं, ये इंदौर हॉस्पिटल में निश्चित रूप से वहाँ इन्होंने गलत सूचना दी है और मुझे जो लग रहा है प्रथम दृष्टया कि इनको कानून की सही जानकारी ना होने से इनके द्वारा वहाँ से ये सब तो यहाँ ले आए हैं। हालांकि शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव में एक ग्रामीण की झोपड़ी हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले से हुई कहासुनी के बाद एक पिता अपने 2 बच्चों के साथ पानी की टंकी पर जान देने के लिए चढ़ गया। ग्रामीण को पानी की टंकी पर चढ़ा देख प्रशासनिक अमले के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद अमला वापस रवाना हो गया। तब कहीं जाकर ग्रामीणों के समझाने के बाद वो नीचे उतरने को राजी हुआ। हालांकि बाद में प्रशासन ने दोबारा पहुंचकर ग्रामीण की झोपड़ी को तहस नहस कर दिया। दरअसल कुंवरपुर गांव के रहने वाले गोपाल गोस्वामी ने बताया कि उसका बड़ा भाई केशव गोस्वामी अपने परिवार के साथ पिछले 15 साल से कुंवरपुर बुढ़ा रोड पर झोपड़ी में रहता है, जहां झोपड़ी वाली जगह को खाली कराने के बाद उसके पीछे बिजली का पावर हाउस बनाने की तैयारी चल रही है।
8 जून को शिवपुरी शहर की कोतवाली में शिवपुरी वन परिक्षेत्र के कार्यवाहक वनपाल ने शिवपुरी डीएफओ सुधांशु यादव, वन मंडलाधिकारी की छवि धूमिल करने और शहर के अलग अलग जगहों पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वन मंडलाधिकारी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां करने वाले पोस्टर लगाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लेते हुए शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो 3 आरोपी पोस्टर चिपकाते हुए दिखाई दिए। वीडियो फुटेज के माध्यम से 2 की पहचान शौकत अली और प्रभु दयाल शर्मा के रूप में हुई। दोनों शिवपुरी के वन रक्षक हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर दोनों ने रेंजर कृतिका शुक्ला द्वारा दिए गए पोस्टरों को एक अन्य साथी की मदद से शहर में चिपकाना स्वीकार किया है, जिसके बाद रेंजर कृतिका शुक्ला की तलाश जारी है। कोतवाली पुलिस को तीनों आरोपियों ने बताया कि रेंजर कृतिका शुक्ला ने डीएफओ सुधांशु यादव का ट्रांसफर करवाने और बदनामी करने के उद्देश्य से शहर में पोस्टर लगवाए थे। रेंजर कृतिका शुक्ला अनियमितताओं के कारण निलंबित किया गया था, जिसकी विभागीय जांच चल रही है। इस बात के संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर और इसमें आरोपियों का पता लगाया जाए। इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग एडिशनल एसपी सर कर रहे थे। इस रिपोर्ट पर से अपराध कोतवाली में पंजीबद्ध हुआ। 505 सबसेक्शन 2 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। यही कोतवाली और उनकी टीम के द्वारा यथाशीघ्र इस अपराध की विवेचना कर और पता लगाया गया कि ये किसके द्वारा अपराध घटित किया गया है, जिसके अंतर्गत शहर में जिन स्थानों पर पर्चे चिपके हुए थे उसके आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज लिए गए। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में 3 लोगों के द्वारा ये पर्चे लगाने का स्पष्ट। उधर पन्ना पुलिस ने हाईवे पर सुनसान जगह पर हथियार दिखाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी हाईवे पर सुनसान जगह पर मौका देखकर लोगों से कट्टे की नोक पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। बता दें कि पिछले दिनों फरियादी प्रदीप पटेल ने थाना देवेंद्र नगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि चोर 4 जून को रात के समय जब वह रीवा से अपने घर टूबकी वापस जा रहा था, तब फुलवारी तिराहा के आगे 3 बदमाशों ने कनपट्टी पर कट्टा लगाकर मोबाइल और बाइक छीन ले गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना देवेंद्र नगर में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिनसे अन्य मामलों के भी खुलासा होने की संभावना है। 6 जून की दरमियानी रात को एक व्यक्ति के साथ देवेंद्र नगर थाना एरिया में लूट हुआ था, जिसमें कट्टा अड़ाकर उसके पास से मोटरसाइकिल और उसका फ़ोन छुड़ा ले गया था। इसमें थाना देवेंद्र नगर में टीम गठित की गई साइबर के साथ और कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। इसमें एक आरोपी ऑलरेडी पहले से चोर है, इस पर लगभग 7 मुकदमे दर्ज हैं। ये दोनों ही आरोपी 20-22 साल के हैं। ये थाना नागौद के निवासी हैं और इनको पकड़ने में, कार्रवाई करने में जो थाना देवेंद्र नगर है उस टीम को 10,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। कितना बड़ा चैलेंज? ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है इसमें, क्योंकि घटना रात की थी और क्योंकि बॉर्डर एरिया में हुआ था तो अपराधी को ढूंढने। अगली खबर पिछोड़ थाना क्षेत्र का है, जहां पिछोड़ के रेंज मोहल्ले में रहने वाला एक किराना व्यापारी और उसके माता पिता ने अपनी बहू के बर्ताव से परेशान होकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पति ने अपनी पत्नी पर संपत्ति के लालच में आकर परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस मामले में एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि शरद कोठारी और उसकी पत्नी का झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर दोनों पक्षों के आवेदन ले लिए गए थे और दोनों पक्षों का मामला दर्ज किया गया था। मेरी शादी 2015 में विशाखा के साथ हुई थी। विशाखा शादी के बाद से ही फ़ोन पर अन्य व्यक्तियों से बातचीत करती थी, जिस पर मैं आपत्ति लेता था और मेरे परिवार वाले भी उसको आपत्ति लेते थे। तो ये मुझसे और मेरे परिवार वालों से लड़ती झगड़ती मारपीट करती थी और झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती थी। और इसने 2016 में हमारे खिलाफ झूठा दहेज एक्ट का प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें हम लोग बाइज्जत बरी हुए। फिर उसके बाद से ये कुछ समय वापस आके रहने लगी, लेकिन इसकी आदतों में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। ये फिर भी ये पति पत्नी के विवाद से संबंधित ही मामला है, जिसमें जो महिला है विशाखा कोठारी, उनके द्वारा एक वीडियो बहु प्रसारित किया जा रहा है। उस संबंध में तथ्य इस प्रकार से हैं कि महिला का मायका अशोकनगर जिले में है और उनकी ससुराल पिछोर में है। इनकी शादी शरद कोठारी से वर्ष 2015 में हुई थी।
शादी के बाद से इनमें लगातार अनबन और झगड़े हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही ये महिला रात्रि के समय घायल अवस्था में थाने पर उपस्थित हुई थी और इनकी रिपोर्ट पर से इनके पति के खिलाफ 323, 324 व अन्य सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और पति के साथ भी मारपीट की गई, ऐसा बताया? जी बिल्कुल, अगले दिन पति भी घायल अवस्था में थाने पर उपस्थित आए थे। उन्होंने बताया था कि रात में पत्नी ने भी उनके साथ मारपीट करी है, तो पति की तरफ से भी एक मुकदमा पुलिस ने कायम कर लिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि इनका लगातार आपस में झगड़ा चल रहा है शादी के बाद से। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कान में ईयरफोन लगाकर बाइक राइड कर रहा एक युवक दुर्घटना का शिकार हो गया। बैतूल के मुल्ताई नगर के पास हाईवे 47 पर एक युवक आगे चल रहे ट्रक में जा घुसा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। घटना के बाद युवक को 100 डायल से CHC लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पुरना के पास के सिलवानी का रहने वाला 18 साल का एक युवक कान में ईयरफोन लगाकर बाइक चलाते हुए बैतूल के पास बालाजीपुरम घूमने जा रहा था। तभी हाईवे पर अचानक आगे चल रहे ट्रक में जा घुसा और गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल युवक का उपचार CHC में चल रहा है। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। पांडुर्ना जिला में पुलिस सूचना के आधार पर भोपाल नागपुर हाईवे पर देरखापा रोड पर एक मोटरसाइकिल पर 2 रबड़ के ट्यूब में लगभग 30-30 लीटर महुआ शराब बरामद किए। मौके से गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम संदीप बताया और थाना पांडुर्ना ने आरोपियों को आबकारी अधिनियम की धारा के तहत गिरफ्तार किया है। नागपुर भोपाल हाईवे के पास जो देवखापा रोड है जो जाती है, वहां से हमने दोनों आरोपियों को मदिरा का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा है, कब्जे आबकारी लिया है। उनके ऊपर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है, जिसे विधिवत कार्रवाई करके अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जेल में भेजा गया है। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 34(1) और 2 के तहत कार्रवाई। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।